ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा एपिसोड 17 विद एपिसोड 18 टीजर। वासे को माफी कब मिलेगी? कदर इतनी मुखालफत के बाद ससुराल में कैसे रहेगी? ड्रामे में होने वाली बेशुमार गलतियां शामिल हैं आज के रिव्यू में। वासे को माफी मिलेगी तभी तो हमें माफी मिलेगी, ये तो तय ही है। और वासे को माफी जभी मिलेगी जब दूरिया को फुर्सत मिलेगी अपने बालों को स्ट्रेट और उनकी सेटिंग करने से, तभी तो वो जा पाएगी कदर के पास अपनी बेटी को लेके माफ़ी लेने, और तभी उसको माफ़ी मिल भी पाएगी। और शायद ये सीन आते आते ड्रामे की आखिरी एपिसोड्स आ जाएं। इसलिए व्यूअर्स जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वासे और कदर एक दूसरे के साथ उनको नज़र आएंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं लग रहा। पहले तो हम भी बहुत खुश थे, लेकिन अखबार वाली बात पर ठिठक गए कि खबर किसी न किसी तरह अखबार के ज़रिए कदर तक पहुंच जाएगी। वो ही हुआ, कदर ने अखबार देख लिया, फिर झटपट वो कोर्ट भी पहुंच गई। तो इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं कि वासे और कदर का मिलाप होना अब बहुत मुश्किल है। अगर ड्रामे का लग तो यही रहा है कि किसी किस्म की कोई स्टोरी सोची ही नहीं गई थी, बस ये सोचा गया मंगनियाँ होंगी दोनों लड़कियों की शादियाँ और हमाद का मर्डर। बहुत थ्रिलिंग, बट उसके बाद क्या? कुछ भी तो नहीं। आपको बताते चले कि कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट हो चुकी थी और भाई भी बयान दे चुका था। फिर खटखट करते रक्शे पे न सिर्फ कदर पहुंच गई, वो भी माँ का बयान ख़त्म होने से पहले। फिर इतनी बड़ी कचहरी में वो कोर्ट रूम तक भी पहुंच गई। अदालत तो सबूत मांगती है। कदर अंदर जाकर कहेगी कि मैं वासे की बेवा हूँ, यानी कि बीवी थी, लेकिन सबूत क्या है उसके पास? अगर तो सास गवाही दे दे कि ये मेरे बेटे की बीवी थी, अदरवाइज कदर को निकाहनामा दिखाना होगा, जो कि ऑफ कोर्स वो मार्केट में लेकर नहीं घूम रही होगी। ऐसे में केस लंबा हो जाएगा, वहाँ से दोबारा जेल जाएगा। कदर को साबित करना है कि वो हमाद की बीवी थी। वो ये कर सकती है आसानी से, मोहल्ले के लोग गवाही दे सकते हैं, उसके पास तस्वीरें भी मौजूद हैं और रजिस्ट्रार के पास निकाहनामा भी। लेकिन इस सब के बावजूद एमन क्या उसे घर में घुसने देगी? क्योंकि घर में तो सिर्फ और सिर्फ एमन की ही चलती है और किसी की नहीं। लेकिन शायद सास कदर को रख लेगी, माफ़ी भी मांगेगी। एमन गुस्से में घर बेचने का मुतालबा करेगी, क्योंकि वो कदर से छुटकारा चाहती है। जब उससे कदर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो कदर को क्यों घर में रखेगी? और इस तरह घर बेचने से उसको हिस्सा भी मिल जाएगा, नया घर भी, और कदर से भी जान छूट जाएगी। एमन के तो ख्वाब ही टूट गए। वैसे एमन और सजाद के साथ हुआ तो अच्छा ही। दूरिया मैडम ने भी बाल सेट करने और लिपस्टिक मेकअप के अलावा कुछ किया होता तो कदर से फ़िलहाल माफ़ी तो मांग ही लेती, लेकिन वो तो लगता है मज़े में रह रही है, इंजॉय कर रही है। एक मॉडल की तरह तैयार होकर जेल आना, घर में भी बन ठन कर फिरना। वकील ने कहा था कि 1 हफ्ते बाद दूसरी हियरिंग होगी, रिहाई वाली, लेकिन 1 माह बाद हियरिंग हुई। कदर का भी दुनिया को देख देख कर मेकअप बढ़ता ही जा रहा है हर एपिसोड के साथ साथ। कदर जाग नहीं सकी, सुबह लेट जागी जब घर वाले ऑलरेडी कोर्ट के लिए जा चुके थे। तो व्यूअर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए था कि एमन ने रात को उसको खाने में या चाय में कुछ मिला कर दिया, जिसकी वजह से वो सोती रह गई। जैसा कि नींद की गोलियां वगैरह, बहुत सारी गलतियां थी और बहुत ही झोल थे ड्रामे में। जब स्टोरी को ड्रैग करते हैं तो फिर सब तो होता है। फिर कदर, माँ बाप, इवन दादी सभी तो कोर्ट में थे, तो एमन का बच्चा कहाँ था? ड्रामे के शुरू में जिस तरह डिटेल्स का ख्याल रखा गया,
ہم اب بھی وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سٹوری چلے گی، بٹ نہیں، پچھلی 10 ایپیسوڈ سے سٹوری کھڑی کی کھڑی ہے اسی جگہ پر۔ لوگ قدر اور واسع کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ریویو کے سٹارٹ میں بتایا تھا، یعنی ہم ویورز، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں دوریا کے بالوں کی سیٹنگ اور میک اپ میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ پلیز پلیز ڈرامے کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمارا ڈیولپ ہو دوبارہ سے انٹرسٹ اس ڈرامے میں۔ آپ جلدی سے کر دیجیے چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک، اور ہم ملیں گے دوبارہ۔